चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं मथुरा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और खास बात यह भी है कि लाइव तस्वीरें आप देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी का ये अवसर और सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहां पर आप देखिए किस तरीके से भव्यता से साज सज्जा की गई है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं। आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, बड़ी सौगात भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उसका जायजा ले रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ तमाम दिग्गज उपस्थित हैं। वहां पर भजन कीर्तन के साथ उनका स्वागत भी किया गया और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के जो भी स्वरूप हैं, उनके बाल स्वरूप से लेकर उनके अलौकिक स्वरूप तक के पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। आप मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए, बकायदा अलग अलग श्रेणी वहां पर बनाई गई है ताकि जब श्रद्धालु वहां पर पहुंचे तो भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो। तो बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को, भगवान की मूर्ति को। और वहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, पुष्प अर्पित करते हुए दिखे और जो विधि विधान है, पूजा की जो प्रक्रिया है, बकायदा पालन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर साधु संतों को सम्मानित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चूंकि देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, श्रद्धालुओं में उत्साह है, उमंग है, जोश है, उल्लास है। और यही वजह है कि न सिर्फ मथुरा और वृंदावन, देश भर के कोने कोने से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भक्त मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं, भक्ति में सराबोर हैं। मथुरा की तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ हाथों में पुष्प लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रही हैं। मंत्रोच्चारण के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है और देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज धूम है। तो जो प्रक्रिया है, जो पूजा अर्चना है, बकायदा जो विधि है पूजा अर्चना की, वो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप खूबसूरती देखिए भगवान श्री कृष्ण की, जो अलौकिक भक्ति भक्तों की नजर आ रही है। पहले सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रही है, अपनी बारी का इंतजार कर लंबी लाइनों में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के एक दीदार को ललाहित हैं, उत्साहित है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे हैं। खास अवसर भी है उनके पहुंचने का, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार और वहां पर पहले से तैयारियां की गई है। क्योंकि आप तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को कितने खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जलाभिषेक इससे पहले भी किया गया, उसके बाद श्रृंगार किया गया भगवान श्री कृष्ण का और वहां पर विधि विधान मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की जा रही है। और खास बात यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज साधु संतों का सम्मान भी करेंगे, ये भी खास अवसर है। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो आप देखिए कपाट फिलहाल बंद और जो पूरी प्रक्रिया है पूजा अर्चना की वो करते हुए नजर आ रही है। तो खास अवसर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिरों में धूम है, हर तरफ सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। मथुरा को कई जोनों में बांटा गया है और वहां पर तैयारियां विशेष रूप से की गई है। भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया। केशव देव मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल से भगवान का अभिषेक किया गया और इस खास अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंदिर प्रांगण में मौजूद है, बकायदा पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रही है। तो हर तरफ मुरलीधर की पूजा अर्चना की जा रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करने से पहले देशवासियों को भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव जन्माष्टमी को लेकर शुभकामनाएं दी और ये लिखा भी कि मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेम का संचार करे, करुणा भक्ति का संचार कर कल्याण करे। तो गूंज हर तरफ श्री कृष्ण की जयकारों की। अब आरती भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रही है। मंदिरों में गूंज और जो पूरी प्रक्रिया है पूजा अर्चना की सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उसके बाद आरती कर रही है। आरती की गूंज और वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले वहां तमाम तैयारियां की गई और न सिर्फ उनके पहुंचने से पहले जन्माष्टमी का ये खास अवसर और मथुरा वृंदावन वो जगह जहां पर 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है, श्रद्धालु वहां पर पहुंचने शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि वहां पर खासी भीड़ देखने को मिलती है, भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है।
ब्रज पूरे तरीके से सज चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों की, और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। जो प्रक्रिया है पूजा अर्चना की, वहां पर गूंज हर तरफ श्री कृष्ण की सुनाई दे रही थी, मुरलीधर की गूंज सुनाई दे रही थी, लोग जयकारे लगा रही हैं और भक्तों का सैलाब है। श्रद्धालु वहां पर पहुंच रही हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो आप तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरती से मंदिर को सजाया गया है और ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर कई मंदिरों को सजाया गया है, और ये खास है। फिलहाल आपने तस्वीरें देखी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर मंदिर में जाकर वो बाकायदा परिक्रमा कर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। और सबसे पहले उन्होंने पुष्प अर्पित किए, उसके बाद माले अर्पण कर जलाभिषेक किया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को जन्माष्टमी के इस खास अवसर की शुभकामनाएं दी थी, और ये भी लिखा था कि मुरलीधर सभी के जीवन में प्रेरणा, उमंग, जोश भरे, इसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें मथुरा से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और मथुरा बेहद खास जन्मभूमि, और जन्मोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। पहले सुबह मंगला आरती की गई। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। श्रद्धालु वहां पर पहले से पहुंचे हुए हैं। सुबह मंगला आरती के दौरान भी वहां पर खास तस्वीरें देखी गई। आप टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रही हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो बाकायदा पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, और न सिर्फ अलग अलग मंदिर प्रांगण में वो गए, वहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी पूजा अर्चना की जो विधि है, विधि विधान से वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भगवान श्री कृष्ण को दूध अर्पित किया, घी अर्पित किया, और जो भी पूजन सामग्री होती है शुभ मुहूर्त के अनुसार वो अर्पित की और पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आप देख रहे हैं, और आज खास इसलिए भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा द्वारा कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ साधु संतों को सम्मानित भी करेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है।
अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। जय श्री राधे। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। एक डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है, यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कहना कि इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था, और वह संकल्प थे पंचप्रण के, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों,
आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। अयोध्या में जाते हैं 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम लोग योग माया की उस पावन भूमि पर जाते हैं जो विंध्यवासिनी धाम के रूप में आज दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा रही है। वहां पे भी एक भव्य कॉरिडोर बनकर के दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। श्रद्धालु जनों की बेहतर सुविधा। बहन और भाइयों, यहां पर भी श्रद्धालु जनों को, आने वाली कोटि कोटि श्रद्धालु जनों की सुविधा के साथ ही 5000 वर्ष से अधिक की पौराणिक विरासत के संरक्षण के लिए आधुनिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस अभियान के साथ हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर, उनसे सावधान होना होगा। गौ संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा और गौ संरक्षण का आदर्श केंद्र भी आज के दिन पर हमारा ये मथुरा वृंदावन बना हुआ है। यहां पर अनेक बड़ी बड़ी गौशालाएं काम कर रही हैं और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने व्यवस्था की है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल पर कोई भी गाय रहेगी, कोई किसान, कोई अन्नदाता किसान अगर उसका संरक्षण करता, उसका लालन पालन करता है तो सरकार उस परिवार को, उस किसान परिवार को 1500 रुपये हर महीने उस गौ माता की सेवा के बदले उपलब्ध करवाएगा। 16 लाख से भी गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे श्री केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री राधे रानी की, श्री यमुना मैया की, भारत माता की, भारत माता की। आदित्यनाथ को बकायदा भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और ये भी बताया कि किस तरीके से मथुरा वृंदावन और ज्यादा अविकसित हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।